जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे हम आवाज़ के ऑफिस में आए और आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि भ्रष्टाचार क्या है और ये कैसे ख़त्म हो। और आपने उसके बाद में ये भी पूछा कि सही मानों में भ्रष्टाचार उतना है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल हम आवाज़ CT पर एक वीडियो अपलोड किया जहां मैंने हम आवाज़ के छोटे छोटे जो नए लड़के लड़कियां आए हैं उनसे पूछा कि भ्रष्टाचार क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार। अब मैंने एक मीटिंग बुलाई और अपने कुछ सीनियर कैडेट्स को बुलाया और उनसे कहा कि ये तरीके का मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और इस तरीके के क्वेश्चन आपको इससे ऐसे नागरिकों से पूछने हैं। जैसे एक सीनियर कैडेट है हमारी, उसके पास में 2 व्हीलर है। तो मैंने उनसे पूछा कि एक पंक्चर लगवाने वाले के पास जाओ, आपके पंक्चर नहीं है आपके टायर में, लेकिन फिर भी आपको उसे बताना। और एक नया ट्यूब उस लड़की ने ख़रीदा और वो उस पंक्चर लगाने वाले के पास गई और उससे कहा कि इसमें मेरे हवा शायद निकल गई है या जो भी कुछ है। तो उसने कहा ठीक है मैडम, छोड़ कर जाइए, आप 1 घंटे के बाद ले जाइए। और लड़की 3-4 घंटे के बाद गई और मैकेनिक से पूछा कि ठीक है मेरा पंक्चर तो नहीं था कोई। उसने कहा नहीं, इसमें 2 पंक्चर थे, 100 रुपये उससे कहा देने के लिए। तो लड़की ने एक बिल दिखाया उसे कि जब मैं आपके पास आई थी उससे पहले मैंने एक नया ये ट्यूब ख़रीदा और मैं आपके पास लेकर आई, नए ट्यूब को चेक करके लाई हूँ, उसमें कोई पंक्चर नहीं था, तो आपने पंक्चर कैसे बता दिए। तो वो अचंभित नहीं हुआ मैकेनिक। उसने लड़की की तरफ देखकर कहा कि मैडम वो ये तो अच्छा है, मैंने आपको 4 पंक्चर नहीं बताए, 2 ही बताए हैं, ये तो मेरी ईमानदारी है। बट माई कैडेट वॉज शॉक्ड। इसी तरह से एक कैडेट के घर में फ्रिज था, उसने एक तार निकाल दी और मैकेनिक को बुलाया कि हमारा फ्रिज अचानक चलते चलते बंद हो गया है। उसने देखा कि फ्रिज काफ़ी महंगा है, 35-40 हज़ार रुपये का है। मैकेनिक ने कहा कि इसमें कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। ये करप्शन है। उसी तरह से किसी ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, किसी ने अपने प्लम्बर को बुलाया घर में। हर जगह जब हमारी चीज़ें ख़राब नहीं थीं हमने उन लोगों को बुलाया। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपका ये सामान ठीक है लेकिन मेरी इतनी फीस आप दे दीजिए, 150 रुपये जो भी हैं, लेकिन उन्होंने हज़ारों रुपए के बिल बना दिए। अब देश में ये कहा जाता है कि हमारे देश की हर पार्टी का हर नेता करप्ट है। वो हज़ारों करोड़ रुपए बना चुके हैं, कुछ लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना चुके हैं। करप्शन है। मैं ये कहता हूं कि करप्शन कभी भी ऊपर से नीचे तक खत्म नहीं होगा, बल्कि करप्शन नीचे से ऊपर जाकर खत्म होगा। ये जो छोटी छोटी हमारी गंदी बुरी आदतें हैं इन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। झूठ भी करप्शन का, भ्रष्टाचार का हिस्सा है, झूठ बोलना भी। तो उसके लिए एक मजबूत कल्चर बनाना पड़ेगा, एक सोशल वैल्यूज देनी पड़ेंगी। किस तरह की कि खेल अनिवार्य हो जाए, फर्स्ट एड सीखना अनिवार्य हो जाए, सेल्फ डिफेंस सीखना अनिवार्य हो जाए और डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग अनिवार्य हो जाए। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पढ़ाई के बाद बहुत सारा समय बचता है और वो कंप्यूटर में या मोबाइल में चले जाते हैं, अंदर एकदम धत्ती हो गए हैं, एकदम आदी हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं, उसके उन समय का सदुपयोग हो। सामाजिक संस्कार ना के बराबर है। तो करप्शन काफी हद तक हम खत्म कर सकते हैं। तो हमें फिर किसी नेता या राजनीतिक पार्टी को कोसने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ बुरा करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो हम तैयार होंगे कि हमें इसकी सजा दो। थैंक यू। वंदे कर्तव्यम। जय हिंद।